हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रार्थना पत्र सिखाएंगे एप्लीकेशन हिंदी में कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, ताकि आप इसी तरह से जो भी प्रार्थना पत्र है वो लिख सकें। जैसे इसमें है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र में घर में विवाह हो सकता है, शादी हो सकती है किसी की, उसकी वजह से आपको अवकाश चाहिए। बीमारी के लिए अवकाश भी होता है, जरूरी कार्य के लिए अवकाश भी होता है ना। तो पहले हम विवाह के लिए देखते हैं कि आप शादी में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अवकाश चाहिए। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले आप लिखते हैं सेवा में, उसके बाद में नीचे उसके आएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, कोमा भी लगाना है। फिर नीचे स्कूल का नाम आएगा, जैसे IPS उच्च माध्यमिक विद्यालय या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर उसके नीचे खिजरावास राजस्थान, फिर महोदय। ठीक है, इस क्रम में नीचे आ जाएगा यहाँ पर महोदय। उसके बाद में लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मेरे चाचा जी का विवाह या मेरे भैया का विवाह दिनांक, अब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं लगभग उससे 4-5 दिन आगे की तारीख डालेंगे इसमें। यानी आज आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आज की शादी है, आज का ही आप वो कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए इसमें ना। तो जैसे आज 1 तारीख है, आपने समझ लो लिख दिया 3 तारीख, है ना, कि 3 दिसंबर 2020 को होना निश्चित हुआ है। विवाह में सम्मिलित होने के कारण मैं 4 दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी, या लड़के होंगे तो लिखेंगे उपस्थित नहीं हो सकूंगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक 2 दिसंबर 2020 से 5 दिसंबर 2020 तक 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर नीचे दिनांक डाल देंगे जिस दिन आपने लेटर लिखा है या एप्लीकेशन लिखी है, और यहाँ लिखेंगे आपका, अगर लड़का है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर नाम लिखेंगे, उसके नीचे कक्षा 5, और लड़कियाँ हैं तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या, फिर अपना नाम और नीचे कक्षा। क्रम समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। भाई का विवाह हो, चाचा का विवाह हो, सभी में मैटर इस ढंग से लिखेंगे कि सविनय निवेदन है, यानी विनम्रतापूर्ण, विनम्र होकर के मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे चाचा जी की शादी है। तारीख बताएंगे आप, इतनी तारीख को शादी निश्चित हुई है या उस दिन से इनका विवाह है, और मैं भी उस विवाह में, उस शादी में सम्मिलित होना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता या नहीं हो सकूँगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक कहाँ से कब तक चाहिए आपको, वो लिखेंगे, और उसके बाद में लिखेंगे 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर आप नीचे लिखेंगे दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो, और उसके नीचे लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम, फिर कक्षा। अब देखिए सेकेंड आपको एप्लीकेशन जो लिखवा रही हूँ वो लिखवा रही हूँ मैं, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। बीमार हैं आप, बीमार होने के कारण आप स्कूल नहीं आ सकते हैं, और उसके लिए आपको अवकाश चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ऊपर का फॉर्मेट वही आएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर कोमा, उसके बाद में अपने स्कूल का नाम लिख लिया, जैसे इसमें दे रखा है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हम अपने स्कूल का नाम भी लिख देंगे IPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर कोमा, उसके बाद में जगह भिखावास जयपुर राजस्थान, उसके बाद में पूर्ण विराम भी लगेगा, यहाँ पूर्ण विराम लग जाएगा। फिर महोदय, महोदय के बाद में फिर कोमा आएगा, उसके बाद में विनम्र निवेदन है या सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार आ गया है। आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि विनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ, मुझे कल रात से तेज़ बुखार आ गया है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा है, यानी डॉक्टर ने सलाह दी है कि मैं आराम करूं, विश्राम करूं, जिससे कि मेरी तबीयत में सुधार हो सके। ऐसी स्थिति में मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, यानी ऐसी स्थिति में मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः महोदय से प्रार्थना है या आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 2 दिसंबर 2020 से 3 दिसंबर 2020 तक 2 दिन का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। नीचे दिनांक लिखेंगे, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य,
फिर नाम लिखेंगे और फिर कक्षा लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ज़रूरी कार्य का हो तो वो कैसे लिखोगे, ऊपर का फॉर्मेट वही आएगा। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ, मेरे घर पर कोई ज़रूरी कार्य है, इस वजह से मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, अतः आप मुझे 1 दिन की या 2 दिन की जो छुट्टी चाहिए आपको वो लिखेंगे। कहते हैं मुझे 1 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा, मतलब फॉर्मेट सब वैसा ही आएगा, सिर्फ आपको उसमें फिर ज़रूरी कार्य बताना है। इस ढंग से एप्लीकेशन लिखी जाती है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों प्रार्थना पत्र जो मैंने बताए हैं कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखना भी है और इन्हें याद भी करना है। ठीक है बेटा।